जनाब हम दरख्वास्त करके रिक्वेस्ट करके मैंने मोहतरमा सुमेरा हुसैन साहिबा से कहा कि हम किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जो हमें साफ़ सुथरी भी मिले, इसलिए कि जो जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं कि जी चूँकि सड़क ख़राब है, चूँकि यहाँ पे मुलाजमीन ठीक नहीं मिलते तो इस वजह से ये गंदगी है, चूँकि खाने पीने का काम है इस वजह से गंदगी है, उस जस्टिफिकेशन को हम रद्द कर सकें। सड़क का हाल यहाँ भी बहुत बुरा है, सड़क आपने देखी इसी तरह से टूटी फूटी है, लेकिन जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं यहाँ आपको एक अलग मंजर देखने को मिलता है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह सफाई सुथराई और मेयार के साथ चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। और हम हर अच्छी जगह जाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सराहेंगे काम को, खराज तहसीन पेश करेंगे, जहाँ बुराई दिखाएंगे, गंदगी दिखाएंगे, वहाँ अच्छा काम भी दिखाएंगे ताकि लोगों को तरगीब मिले कि उन्हें भी अपने काम को बेहतर करना है। यहाँ देखिए सिंध फूड अथॉरिटी के जितने भी अहकामात हैं, ड्राई स्वीट्स, बेकर्स एंड निम्को, तमाम मुलाजमीन के लिए सफाई के एतबार से, खाम माल के लिए, स्टोरेज के लिए, बड़े यूनिट्स के हवाले से तमाम यहाँ भी तहरीर है, सामने भी इनको तहरीर किया गया है। आइए आपको यूनिट के अंदर लेकर चलते हैं। ये जनाब एक बज़ाहिर मंजर देख लीजिए मेरे सामने, यहाँ पे कुछ दर्जनों के करीब वर्कर्स काम कर रहे हैं और काम बड़ा स्मूथली यहाँ पर जारी है। और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि यहाँ आने से पहले ना ये जानते थे कि हम यहाँ आ रहे हैं और ना हमें अंदाज़ा था, क्योंकि हम इससे पहले यहाँ आए। सिंध फूड अथॉरिटी ने रिकमेंड किया कि हमें यहाँ भी जाना चाहिए हमारी रिक्वेस्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? दिखाइए जरा अपने हाथ। जनाब देखिए ग्लव्स हैं, सांस के लिए भी रखा हुआ है, कैप्स भी मौजूद हैं, यहाँ मुख्तलिफ जो अशिया मौजूद हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में, और साथ ही बाकायदा लिखा गया है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, हर चीज़ यहाँ पे ढांप कर रखी गई है कि आप काम करें, हैंड वॉश करें, फिर उसके बाद आप फिल्टर, और ये फिल्टर वाला पानी, मतलब आप उस पर और हाथ धोने के लिए भी हैंड वॉश मौजूद है यहाँ पे, और हाथ धोने के लिए भी फिल्टर वाला पानी है। स्टेनलेस स्टील की है सारी चीज़ें ना, स्टेनलेस स्टील की, तो ये बड़ी अच्छी। आपको कैसा लगा जब आप लोग यहाँ पहली बार आए थे? तो हम लोग काफ़ी शॉक्ड हो गए थे कि जो है ना, मतलब पहली दफ़ा आए और पहले से हमारी हिदायत जो है ना यहाँ पे लगी हुई थी। अच्छा, तो ये बहुत आपके आने से पहले, हमारे आने से पहले ये लगी हुई थी, क्योंकि हमने इनको फर्स्ट टाइम विजिट किया था, पहले ही से जो है ना इन्होंने लगाया हुआ था, तो बहुत हैरानकुन बात है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए इस तरह करना है आप सबको इंशाल्लाह, और हम सब ने कोशिश करनी है। सिंध की हद तक सिंध फूड अथॉरिटी और पाकिस्तान भर में जो भी महकमे, आप देखिए जिन फूड कलर्स की हम जिन थैलियाँ देख रहे थे जिनका कुछ पता नहीं था, वो असल में यूँ होती हैं, जिन पर एक्सपायरी डेट मौजूद है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मौजूद है, बैच नंबर मौजूद है, कहाँ से आई हैं, वो तमाम तर डिटेल्स मौजूद हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप सब देख सकते हैं कि पैक्ड चीज़ें मौजूद हैं, सभी फ्लेवर्स भी, और उन पर भी एक्सपायरी डेट और तमाम तर तफसीलात मौजूद है। सिंध फूड अथॉरिटी की चेकलिस्ट यहाँ पर भी मौजूद है, ताकि साथ साथ काउंटर करते रहें जो चीज़ें भी, जो इश्यूज सामने आ रहे हैं। एक एक चीज़ आप देखते जाइए, कहीं हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अट्रैक्ट करेगी, दिखाएं जी देखें यहाँ पे मक्खी है, यहाँ पे ट्रेज हैं वो भी क्लीन है, मतलब वो रस्टेड ट्रेज नहीं है जैसे हमने पिछली जगहों पे देखी हैं, या काली हो चुकी होती हैं ऑयल लग लग के। देखिए अब आप देखें कितना खूबसूरत काम किया गया है। ये जो भी चीज़ है, ये खोया है जी, ये कलाकंद है, कलाकंद है। 4 जुलाई को तैयारी हुई और 6 जुलाई को इसको डिस्कार्ड हो गया। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या इसमें नाम है सर आपका? बशीर अहमद कहते हैं। क्या आप ओन करते हैं इसको? जी माशाल्लाह, आपको बहुत मुबारक हो, हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। हालांकि हम आमतौर पे बदनाम इस हवाले से कि हम बुराइयाँ और खामियाँ दिखा रहे होते हैं ज़्यादा, लेकिन हमें खुशी हुई कि हमें कुछ अच्छा दिखाने को भी मिला। आप यकीन करें मेरा दिल बढ़ता है जब कोई अच्छी, तो क्या सोच क्या है इसके पीछे, इतनी एफर्ट कर रहे हैं आप, एक चीज़ उस पर ध्यान है, वर्कर्स की तादाद भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, जाहिर है जितना काम है उस एतबार से, तो क्या सोच के आपने आपने यकीनन ये तो नहीं सोचा होगा कभी फरियाम की टीम आएगी, ना आपने कभी ये सोचा होगा कि फूड अथॉरिटी बनेगी और आएगी, आपने उससे पहले ही ज़ाहिर है ये काम? ये तो हमने अपने वालिद साहब को जिस तरह काम करते हुए देखा, उसी सोच को हम आगे लेकर बढ़ रहे थे बस। अब यहाँ देखें हर चीज़ अलग है, यहाँ सिर्फ कुल्फ़ी पड़ी है, तो सिर्फ कंपार्टमेंट में इसमें कुल्फ़ी ही पड़ी है। इसमें भी देखें जिस क्रॉस कंटेमिनेशन की बात कर रहे थे बार बार, वो बिल्कुल एक चीज़ है तो फिर एक ही चीज़ है, डेट्स इट। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम है, प्रोडक्शन डेट इसकी ये है, बेस्ट बिफोर डेट ये है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय उमर फूड्स। क्या बात है, यानी मैं ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता था कि रसगुल्लों की कोई चीज़ इस तरह से पड़ी हुई हो और उसके अंदर कोई मक्खी ना हो, ये आज तक मैंने नहीं देखा। हर एक के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और बेस्ट बिफोर, यानी इसे कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी डेट भी हर एक कंटेनर के ऊपर मौजूद है। एक कोल्ड स्टोरेज हमने आपको इससे पहले दिखाया था, जिसमें अंदर तक जाने के लिए भी 1-1 इंच मट्टी का
की तह जमी हुई थी, लेकिन और बाकायदा फंगस लगा हुआ था हर एक चीज़ के ऊपर। और आप यहाँ देखें कि इस तरतीब से चीज़ें रखी हुई हैं और कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसे हम कह सकें कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। मैं आपसे कही थी ना, बड़े लें और कवर्ड लें, कवर्ड डस्टबिन होने चाहिए। यहाँ भी बाहर से हर जगह जहाँ हमने देखा कवर्ड डस्टबिन मौजूद हैं। यहाँ भी देखिए जो चीज़ें मौजूद हैं कहाँ से लाई गई हैं, सप्लायर का नाम लिखा हुआ है, बेस्ट बिफोर मौजूद है। हालांकि नॉर्मली बेसन पे, चावल के आटे पे, जो बाकी इस तरह की अशियाँ हैं उन पे हम नॉर्मली देखते नहीं हैं। ये स्टिकर से खुद लगाते हैं या जो जहाँ से खरीदते हैं? इसका तरीक़ाकार होता है कि जो परचेज़ करने वाला है वो इन चीज़ों को यकीनी बनाता है कि जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ, एक तो वो क्वालिटी वाइज अच्छी हो, दूसरे उसके ऊपर एक्सपायरी डेट और ये चीज़ें मेंशन हो। और फिर एक स्टोर कीपर होता है जो इसको स्टोर करता है अपने तरीके से और इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई चीज़ एक्सपायर उसके यहाँ पर मौजूद ना हो। अहबाब स्वीट्स ने अपनी ही एक लेबॉर्ट्री इन हाउस बना रखी है जहाँ पे ये क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, ये इसके क़याम का क्या मकसद है इस लैब को कायम करने के लिए? जब हम एक्सपायरी डेट की तरतीब शुरू करने लगे, चूँकि अभी इसको 3-4 महीने हुए हैं हमें, तो इसमें इसका एक प्रोसेस होता है कि एक्सपायरी डेट किस तरह जनरेट की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पर महफूज करते हैं, उसकी हर रोज़ उसकी तब्दीलियाँ चेक करते हैं, फिर उसके बाद जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये चीज़ कितने दिन सही रह सकती है। वेस्ट आइटम होता है या जो यूजलेस आइटम होता है वो यहाँ पर रख दिया जाता है। नहीं, हमें ये सुनने को नहीं मिलेगा कि जब हम वहाँ कुछ चीज़ देखेंगे वो जी इसको तो फेंकना था हमने, वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी खुद ब खुद। जिंदाबाद। नॉर्मली सर चाहे सिंध फूड अथॉरिटी है, पंजाब में जो अथॉरिटीज़ हैं, मीडिया या जो भी ऐसे अफराद जो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, चाहे कानूनी तौर पे चाहे अखलाकी तौर पे, उनके बारे में पाकिस्तान में तस्वुर किया जाता है कि हम जानबूझ के बुरी चीज़ें तलाश करते हैं। आप शायद इसलिए कि जनाब ज़रा देखेंगे हमने कितना काम किया है, मीडिया शायद इसलिए कि रेटिंग ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं, हमें अच्छी चीज़ें मिलती बदकिस्मती से कम है। तो ऐसी कितनी एग्जाम्पल्स होंगी कराची शहर में? कम ही है एग्जाम्पल, वेरी कम ही है, लेकिन बहरहाल ये एग्जाम्पल जो है ये रोल मॉडल है। ये Exactly. कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे आप पिछले आपने विजिट्स किए आज, तो उसमें यही सुनने को मिला होगा हम तैयार नहीं थे, आप सुबह सुबह आ गए, हम अवेयर नहीं है। खाने पीने की जगह यहाँ तो होगी जी गंदगी, मक्खियों को कैसे जो ये लोग कह रहे होते हैं वो सोशल फ्रॉड कर रहे होते हैं। सोशल फ्रॉड ये है खासतौर पर फूड सेफ्टी में कि आपने शॉप तो बड़ी साफ सुथरी रखी हुई है, लेकिन कारखाना जहाँ बन रहा है या प्रोडक्शन हो रही है, माफी चाहता हूँ, मैंने उस साहब को कहा, मैंने कहा आप धोखा दे रहे हैं, उन्होंने कहा आप धोखे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे। मैंने कहा जब एक आदमी आ रहा है वो बेचारा कैसा साफ सुथरा एयर कंडीशन आपकी चीजें देख रहा है साफ सुथरी, लेकिन वो नहीं जानता कि पीछे आप तैयार, ये सोशल फ्रॉड करिकुलम है फूड सेफ्टी के, सोशल फ्रॉड है ये। मतलब आप बजाय लोगों को दिखा रहे हैं कि बड़ी साफ सुथरी शॉप है, साफ सुथरे वर्कर हैं, और पीछे जहाँ प्रोडक्शन हो रही है वो बहुत ख़राब है। तो जानते सब है, लेकिन जो सिंसियर होता है जैसे आपने देखा अभी, तो वो लोग फिर सही चीज़ देते हैं। और आई एम श्योर इंशाल्लाह हम लगे रहेंगे सर, थोड़ा करके आपके साथ, आप हमारे साथ, और हम सब एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ये जहद मुसलसल है, रोजाना का काम है। विल कीप ऑन डूइंग इट इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपकी तशरीफ भाई, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। तो जनाब आज का सरेआम अपने अख्ताम को पहुंचा और एक पॉजिटिव नोट पर। मैंने बार बार जिस तरह ये कहा कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम बार बार आपको गंदगी दिखाएं, गलाजत दिखाएं, जहां अच्छा काम होगा हम बहुत खुश दिली से आपको वो दिखाएंगे भी और वहां जाकर सराहेंगे भी। यहाँ पे आपने देखा अहबाब स्वीट और दिल्ली स्वीट के नाम से जो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, उनका ये कारखाना हर एतबार से किसी भी मगरबी मुल्क से कंपेयर किया जा सकता है। तमाम तर चीज़ों को बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, बगैर मीडिया के छापे का सोचे हुए, बगैर सिंध फूड अथॉरिटी के क़याम से पहले से कि तमाम तर चीज़ें आपके सामने किस अंदाज में मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही हैं।
आप और हम सब मिलकर अपने मुल्क को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते हुए ठीक कर सकते हैं। बजाय से कि हम ये शिकवा करें कि वज़ीरों ने कुछ नहीं किया, MNA MPA ने कुछ नहीं किया, हमारे बाहर की सड़क टूटी हुई है, कूड़ा मौजूद है, मुलाजमीन ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, कराची में लोग ठीक नहीं हैं। आप अपना किरदार अदा कीजिए, जिस तरह यहाँ पे अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की शम्मा रोशन की जा रही है। जब हम सब खुद को ठीक करेंगे, अपने गिरेबान में झांकना शुरू करेंगे, तब इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी मानों में तब्दील होगा।